वेलकम टू एवरीवन। टाटा स्टील का जो हम लोग जनरल साइंस का सीरीज चल रहा था उसका आज फोर्थ क्लास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज नॉन स्टिक कोटिंग फॉर कुकिंग यूटेंसिल। किसका यूज मतलब कुकिंग यूटेंसिल में कौन नॉन स्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है टेफ्लॉन को। ठीक है। और टेफ्लॉन का केमिकल नेम होता है पॉलीटेट्राफ्लोरो इथेलीन। इसको शॉर्ट में PTFE भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइबर लीस्ट प्रोन टू कैच फायर। कौन सा फाइबर है इसमें बहुत ही कम या फिर बहुत ही देर से आग लगता है? तो है कॉटन। इसलिए ज़्यादातर हम लोग को बोला जाता है कि किचन में जब भी काम करें तो कॉटन का क्लोथ पहन के करें, ताकि कभी आग लगे भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक लाइट वेट बट स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। किसका यूज होता है स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने में पर लाइट वेट का हो? तो उसको हम लोग यूज करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जिसको शॉर्ट में PVC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच वन पॉल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटी। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक बिग सिटी को पॉल्यूट करने के लिए काफी है? तो है लीड। नेक्स्ट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम जो होता है डिफरेंट एलिमेंट का कौन सा इसमें से? तो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा, जिसका वही है डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरालीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड विच एसिड। ठीक है। टेरालीन जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है इथिलीन ग्लाइकोल का, और इसमें कौन सा एसिड होता है? तो होता है टेट्रापेथिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस टेट्रापैथिलिक एसिड को ही हम लोग पॉलीमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द मटेरियल नोन इन कॉमर्स ऑफ टेट्रालीन इज। ठीक है, तो टेट्रालीन के कॉमर्स के लिए कौन सा मटेरियल का यूज होता है? तो होता है सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग क्लोथ्स में, सीट में, रोप्स में, बहुत चीज में करते हैं। नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन काउज कैंसर इज। ठीक है, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूंट ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट से निकलता है जिससे हम लोग को कैंसर होने का खतरा? तो है लीड। नेक्स्ट, नाइलॉन इज मेड अप ऑफ। नाइलॉन किससे बनता है? तो पोलामाइड से बनता है। द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स आर। तो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन सा? तो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर? तो स्टार्च जो है नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर में क्या क्या आता है? कॉटन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया, रबर हो गया। ठीक है, ये सब नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक इज अ टाइप ऑफ। प्लास्टिक इसका टाइप है तो पॉलीमर का, पॉलिस्टर का नहीं, पॉलीमर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर ऑफ। पॉलीथीन जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है? वो होता है इथेलीन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्लाइकोल का ग्लाइकोल से क्या चीज मैन्युफैक्चरिंग करके बनाता? तो टेरिलीन बनाते हैं। ठीक है, और ग्लाइकोल को हम लोग इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल को हम लोग ज़्यादातर मोनो इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इसका यूज़ होता है बड़ा बड़ा टेक्सटाइल्स में या फिर सॉफ्ट ड्रिंक का कंटेनर बनाने में, एक्सेट्रा। सिल्क फाइबर केमिकली। तो सिल्क फाइबर क्या होता है? तो सिल्क फाइबर एक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये किससे मिलता है? ये कुकून से मिलता है। ठीक है, ये सिल्क वॉर्म है, एक कीड़ा होता है। ठीक है, और
जो लोग इसका खेती या फिर पालन करते हैं तो उस पालन को बोला जाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मरकरी? मरकरी का केमिकल सिंबल क्या होता है? Hg होता है। तो केमिकल सिंबल ज़्यादातर आप याद ही कर लीजिएगा क्योंकि एक नए क्वेश्चन इससे आ ही जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक गैस? तो इनमें से मोनो एटॉमिक गैस कौन सा? तो नियोन जो है वो मोनो एटॉमिक गैस। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज? नेचर में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का वाटर कौन सा होता? तो रेन वाटर होता। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अब बारिश हो तो जो पानी आए वही आप पी लें, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा हार्मफुल गैस भी होता। तो रेन वाटर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन कब? जब 5 मिनट का पानी हो जाए या फिर 10 मिनट, फिर जो पानी पर तो वो प्योरेस्ट फॉर्म होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज नॉट इन्वॉल्व? ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट इन्वॉल्व नहीं होता? तो सॉफ्टनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू मेटल आयन दैट काउज हार्डनेस ऑफ वाटर इज? तो कौन सा दो मेटल्स का आयन होता है जो वाटर को हार्ड बनाता है? तो होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर? ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में, किस लिए? तो डिस्निफिकेंट के लिए करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर जितना भी जर्म्स बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है पानी का, और जितना भी मतलब कि इसका जो क्लोरीन एलिमेंट होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है बहुत ही अच्छा डिफ्लेक्टिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज? तो हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलता? तो बोलता वाटर सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर कैन बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग? तो किससे हम लोग इसको डिफरेंट कर सकते हैं? तो डिटर्जेंट से। ठीक है, तो डिटर्जेंट से कैसे कर सकते हैं? तो हार्ड वाटर में अगर हम डिटर्जेंट घोलेंगे, ठीक है, या फिर सोप, तो उसका जो लेदर फॉर्म यानी कि जो झाग या फिर फेन होता है वो नहीं बनेगा, लेकिन सॉफ्ट वाटर में बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर? तो सेम, फॉर्मेशन ऑफ लेदर विथ सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, J.J. Thomson proposed model of atom is generally called dash model। ठीक है, तो J.J. थॉमसन जो एटम्स का मॉडल दिया था, प्रपोज किया था, उसको हम लोग जनरली किस मॉडल के नाम से जानते हैं? तो प्लम एंड पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर साइकिल रेफर टू? वाटर साइकिल क्या रेफर करता? तो वाटर साइकिल रेफर करता है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन टू लैंड एंड बैक टू द ओशियन अगेन, यानी कि सबसे पहले इवोपोरेशन होगा, फिर ट्रांसपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर रेन। ठीक है, नेक्स्ट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव बाय एडिंग ऑफ? परमानेंट हार्डनेस हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं वाटर से? तो सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, acid rain is caused due to the pollution of atmosphere by? ठीक है, तो एसिड रेन किस किस मतलब कि एसिड रेन जो होता है वो किस किस एयर पॉल्यूट या फिर किस किस पॉल्यूशन से होता है? तो वो होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर से। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स? तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स क्या है? वो सेम ही होता है। सेम क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स होता है, लेकिन उसमें एलिमेंट जो जनरली होता है
उसका सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, बिकॉज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होता है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इमिटेड द पावर स्टेशन काज एसिड रेन। पावर स्टेशन के पास एसिड रेन होने का मेन कारण क्या है, कौन सा गैस है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि पावर प्लांट रिलीज करता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि वो कोल को बर्न करके पावर जनरेट किया जाता है इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग appear to be with significant potential for accumulation through food chain। तो फूड चैन के लिए मेन क्या, तो है DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एयर काउजेज। ठीक है, तो हायर कंसेंट्रेशन में ऑफ अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो क्या काउज होगा, तो ब्रोंचिटिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन काउज कैंसर। तो ऑटोमोबाइल का कौन सा एग्जॉस्ट के कारण कैंसर होता है, तो लीड के कारण। ठीक है, उसके एग्जॉस्ट में एक लीड भी होता है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लंग कैंसर इज काउज्ड बाय। ठीक है, तो वाइट लंग कैंसर किसके कारण होता है, तो टेक्सटाइल के कारण होता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर टेक्सटाइल्स में जो वर्कर लोग काम करता है या फिर कोई भी, या फिर अगल बगल जो रहता है, तो टेक्सटाइल्स में जो हल्का हल्का रुआं होता है या फिर उसको इनहेल करने से तो लंग्स में वो इकट्ठा होता है, जिसके कारण वाइट कैंसर या फिर वाइट लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इसमें से कौन सा, तो इसमें केवल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ही है जो मैन मेड सोर्स है। बाकी फॉरेस्ट फायर नेचुरली भी लग सकता है, वेक्टर एक्स ये भी नेचुरली है। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर वाश्ड डाउन बाय द रेन टू काउज। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो प्रेजेंट होता है वो अगर घुल के रेन में आ जाए तो क्या होगा, तो डिप्लीटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्वेशन। इससे क्या होगा कि वो बहुत जगह यानी कि रेन से सॉइल में आया तो सॉइल का मतलब कि उसका नेचुरल प्रॉपर्टीज को डिफेक्ट किया, फिर ओशन में गया तो ओशन से क्या हुआ कि मैरिन लाइफ को डिफेक्ट किया। नेक्स्ट, सुपरसोनिक जेट काउज पॉल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। ठीक है, तो सुपरसोनिक जेट जो पॉल्यूशन करते हैं वो क्या होता है, उससे ओजोन लेयर हम लोग का वो डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज। तो ओजोन होल के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत जगह बैन भी है। और एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई कि इस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ था तो ओजोन होल में जो छेद हो गया था वो धीरे धीरे भर चुका पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट ऑफ अ थर्मल पावर स्टेशन इज। तो मेजर गैसेस पॉल्यूटेंट कौन सा होता, तो SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज। मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता, तो होता है समटाइम मोर, ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है एटॉमिक मास के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अ पावरफुल आई इरिटेट प्रेजेंट इन द स्मोक ऑफ। तो आँख में जो इरिटेशन होता है, ठीक है, स्मोक के कारण, वो किसके कारण होता है, तो वो होता प्रीऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा नेचुरल सोर्स एयर पॉल्यूशन का नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन लाइक जैसे कि कैटल का
मतलब कि गोबर सबसे जो मीथेन गैस निकलता है, या फिर पैडी फील्ड से, या फिर CO2 जो प्लांट्स और एनिमल से निकलता है, ठीक है, ये सब है नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG यूज इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो CNG तो क्या हो, CH4 यानी कि मीथेन, जो कि 95% तक रहता। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक, तो सिगरेट स्मोक का जो मेजर पॉल्यूटेंट है वो क्या क्या है, तो सबसे पहला निकोटीन तो उसमें हो गए, और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉन पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा मेटल नॉन पॉल्यूटेंट है, तो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्टिकल्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम आर निगेटिवली चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज कौन सा होता, तो होता है इलेक्ट्रॉन्स होता, ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज होता है और छोटा साइज में भी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन्स एंड बाथ रेसिडेंस नॉन एज, तो जो भी हम लोग का लिक्विड वेस्ट निकलता है किचन से या फिर बाथरूम से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्लग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर इज, तो वाटर के लिए अब सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन सा है, तो होता है एरिसिन्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, तो इनमें से कौन सा एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मली लाफिंग गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो होता है कि हम लोग का जो 6, नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं कि 6 एयर पॉल्यूटेंट गैस होता है, जैसे CO2, लीड, ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, ऊपर ओजोन है वो तो हम लोग के संपर्क में नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुल मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग, स्मॉग क्या है, तो स्मॉग है कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग्स, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।